एक ऋषि रामानंद नाम के एक महर्षि पंडित जी थे। वो किसी ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी जाति वालों को दीक्षा नहीं देते थे, ना उनसे कोई मंत्र बताते थे और ना उनको भक्ति का अधिकारी मानते थे। जिस कारण से उन्होंने अपने ऋषियों को ही, ब्राह्मणों को ही ऋषि बनाकर प्रचारक बना रखा था। एक दिन परमात्मा ने, क्योंकि वैसे तो कोई गुरु बना दीक्षा देने को तैयार नहीं था परमात्मा को, क्योंकि दुल्हा जाति से संबंध रखते थे, उन्होंने एक लीला की। जब वो 5 वर्ष के हो गए तभी से इन ऋषि महर्षियों के छक्के छुड़ा दिए उन्होंने ज्ञान से परमात्मा को। जिस उद्देश्य को लेकर आए थे वो तो करना ही था उन्होंने। तो उसमें रामानंद जी एक दिन स्नान करने के लिए प्रतिदिन जाते थे अपने आश्रम से, और वहाँ गंगा के ऊपर एक घाट बना रखा था, उसको पंचगंगा घाट बोलते थे। उनमें केवल ब्राह्मण लोग ही स्नान करते थे अधिकतर, बाकी अन्य जाति वाले कहीं ना हो गंगा, वो अलग बात थी, लेकिन उस घाट पर वही ब्राह्मण ही स्नान किया करते थे ऋषि। तो उस पंचगंगा घाट पर प्रतिदिन रामानंद जी स्वामी स्नान करने जाते थे। जब परमात्मा लीला में शरीर में 5 वर्ष की लीला कर रहे थे, उस समय रामानंद जी की आयु 104 वर्ष की थी, और सुबह सुबह वक़्त से उठकर, गर्मियों का मौसम था, स्नान करने के लिए जा रहे थे। तो परमात्मा उस पंचगंगा घाट की पौड़ियों पर लेट गए, एक 2-2.5 साल के वर्ष के बच्चे का रूप बना के। 2.5 वर्ष के बच्चे जितना रूप बना के शरीर का, और लेट गए पौड़ियों पे। रामानंद जी नीचे उतर रहे थे, अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था उसको। हाथ में माला थी, गले में कंठी थी एक तुलसी के मणिये की। ज्यों ही परमात्मा कबीर जी 2-2.5 वर्ष के बच्चे के रूप में लेटे हुए थे, उनकी सिर में खड़ाऊँ लगी, उनकी चरण पादुका लगी रामानंद जी की। जैसे बच्चे रोते हैं ऐसे रोने लग गए परमात्मा। रामानंद जी ने सोचा किसी बालक का, कोई बालक लेटा था और इसको चोट आ गई, मेरे कारण साधु संत में दया बहुत होती है। तुरंत एकदम झुके सपीटते, जो ही वो झुके थे उनके गले की कंठी जो थी, जो वैष्णव परंपरा से दीक्षा होने का प्रतीक था, वो कंठी निकल कर अंधेरे में कबीर साहब के गले में डल गई, 2.5 साल के बालक की। और रामानंद जी कहता, बेटा सिर पे हाथ रखे कहता, बेटा रो मत, राम राम बोल, राम राम बोल, उठ ले बेटा, गलती से लग गया, जब मैंने दिखाई नहीं दिया मुझे, बैठ जा, तुझे जिसका होगा पहुंचा दूंगा, मैं स्नान कर लेता हूँ। परमात्मा तो इसी उद्देश्य से गए थे। उन्होंने वो स्नान करने लगे, वो अंतर ध्यान होकर अपने मुंह बोले माता पिता की झोपड़ी में आकर विश्राम किया। रामानंद जी ने देखा बच्चा चला गया, सोचा चला गया होगा, चला गया, बात समाप्त हुई। एक दिन परमात्मा ने एक विवेकानंद नाम के रामानंद जी के शिष्य थे, और इसने क्या कर रखा था, रामानंद जी ने 1400 ऋषि बना रखे थे, इनके अक्षेत्र बांट रखे थे। काशी में भी 52 विभाग कर रखे थे, और 52 स्थानों पर ये प्रतिदिन ये ऋषि इसके प्रचार करते थे। उनमें से एक अक्षेत्र में विवेकानंद नाम के एक ऋषि, रामानंद जी के शिष्य, वो प्रचार कर रहे थे विष्णु पुराण में, और बता रहे थे भगवान विष्णु अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनका कोई माता पिता नहीं है। तो परमात्मा तो जानी जान थे, उन्हें खड़ा होकर कहा कि स्वामी जी मेरी एक शंका का समाधान कीजिए। अखां जी बोलो। आप कह रहे हो कि भगवान शिव विष्णु जी के कोई माता पिता नहीं है, और शिव पुराण में रुद्र संहिता के अंदर 5, 6, 7 उस अध्याय में लिखा है कि भगवान विष्णु जी की उत्पत्ति इस सदाशिव और दुर्गा से हुई है, शंकर जी से, जैसे जिसको आप शिव बोलते हो। नहीं ऐसा कहाँ लिखा, कहाँ लिखा? उसने वो खोल कर देखी,
उसमें लिखा मिला, उल्टी रख दी। कहते झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, ये जुलाहे का बच्चा क्या जाने सदग्रंथों के बारे में, देखो रे लोग कितना झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने विवेकानंद ने पूछा कि तुझे ये ज्ञान कहाँ से हुआ, तू ऐसी बकवास कर रहा है, क्या तू पढ़ा है या तूने कहीं से दीक्षा ली है? कहाँ जी दीक्षा ली है, किससे? जिससे आपने ले रखी है। अब वो स्वामी रामानंद का शिष्य ब्राह्मण, और विवेकानंद जी ने पूछा कि तेरी जाति कौन है? उससे पहले श्रोता ही कहने लगे कि ये तो नीरू जुलाहे का बेटा है और इसकी तो आदत है स्वामी जी, जहाँ जाता है ये छेड़छाड़ करता ही है। तो कहने लगा देखो रे ये जुलाहे का पुत्र, और मुझे मेरे गुरुजी से दीक्षा ये कहता मैंने ले रखी है। परमात्मा उस विवेकानंद ने कहा कि तुझे पता मैं किसका शिष्य हूँ? कहाँ पता है, किसका? स्वामी रामानंद जी के शिष्य आप। तो स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण हैं? विवेकानंद ने कहा हाँ मुझे पता ब्राह्मण है। और आप जुलाहा हो, आपको दीक्षा कैसे दे दी? कि दे दी। मैं कहने लग रहा कि क्या सबूत है तेरे पास? कि मेरे पास ये देख कंठी दे रखी। कंठी तूने वैसे डाल ली होगी कि रामानंद जी से पूछ लेना। फिर अब रामानंद जी के पास गया और सभी श्रोताओं से कहा कि देखो रे कितना झूठा है ये जुलाहे का पुत्र। उसने विषय बदल दिया, सच्चाई से हटकर जनता को भ्रमित करना चाहा और मूर्ख बनाए रखना उनका उद्देश्य था कि तुम्हारी सच्चाई का पता ना लग जाए, लोग तुम्हें धिक्कारेंगे कि तुमने के पढ़े आज तक। देखकर भी वो जान बूझ कर अनदेखा करा करते थे। और परमात्मा कहते जान बूझ साची तजा करे झूठ तने, ताकि संगत है भगवान स्वप्न में भी ना दे। ऐसे मूर्खा की तो स्वप्न में भी ना होना चाहिए। ये गुरु बने बैठे थे और श्रोताओं से कहा कि तुम भी आना कल सुबह 10 बजे, 8-9 बजे, और इसको भी रामा स्वामी जी से कहूँगा इसको वहीं बुलाएंगे। ऐसा ही हुआ। लंबी कहानी है, आज विषय थोड़ा सा और सुनाना चाहता था। तो रामानंद जी के पास जाकर विवेकानंद जी ऋषि ने कहा कि महाराज हमारी तो नाक कट गई, हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे जनता में। एक दानक का पुत्र आपको कहता है कि मैंने स्वामी जी से नाम ले लिया है, उनको गुरु बना लिया है, और भरे समाज में बोला महाराज हम तो मर गए कति, हमारी तो जो है ना सामाजिक मौत हो जाएगी, हमें कौन पूछेगा। इस बात से रामानंद जी का भी गुस्सा उठा कि मैं दुल्हाओं को तो निकट भी नहीं आने देता, दूर से बातें करता हूँ, छूने भी नहीं देता, अपने चरण भी नहीं छूने देता, उसको लाओ बुलाकर। लंबी कथा, यानी कब परमात्मा को वहाँ लाया गया। उधर से सब श्रोता आगे जिनको जानबूझकर आमंत्रित किया था विवेकानंद ने कि ये अपने कानों सुन लेंगे कि ये झूठा है, और यही झूठ ये बोल रहा था कि विष्णु जी का जन्म दुर्गा से और शिव से हुआ है। अब जो ही रामानंद जी के कुटिया के सामने परमात्मा को खड़ा कर दिया, रामानंद जी ने पर्दा लगा लिया क्योंकि सामने सारे ब्राह्मण समाज बैठा, और उसने तो दिखाना ही था कि मैं तो इससे बात भी नहीं करता आमने सामने शूद्रों से। झोपड़ी पर पर्दा लगा लिया। कबीर साहब बाहर खड़े हैं, रामानंद झोपड़ी के अंदर कुटिया के अंदर खड़े हैं। तो रामानंद जी ने कहा कि ए बालक तू कौन है, तेरी जाति क्या है? अब थोड़ा सी वार्ता सुनाएंगे आपको जब अच्छा लगेगा।
5 वर्ष के जब होए ये काशी मंज कबीरे, दास गरीब अजब कला ये ज्ञान ध्यान गुण थीरे। गुल भया काशी पूरी ये अटपटे बैन बिहंगे, दास गरीब गुणी थके सुन जुल्हा प्रसंगे। आदरणीय देखो, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड सतलोक लेकर गए थे, जहाँ भगवान रहते हैं, जहाँ हम सभी रहा करते थे। और फिर उनको सब ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा करके, ब्रह्मा विष्णु महेश को दिखा करके वापस छोड़ा था। और परमात्मा ने कबीर सागर कबीर वाणी चैप्टर में लिखा हुआ 136-37 पृष्ठ पे कि 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा, संवत 1774 में उनका जन्म होगा और उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। उस वाणी को ये 12 पंथ और गरीबदास पंथ भी समझ नहीं सकेगा। उसको समझाने के लिए फिर मैं आऊँगा उसी गरीबदास पंथ में आगे चल के। परमात्मा नहीं आए तो दास भेज दिया इस अनमोल ग्रंथ को समझाने के लिए। तो गरीबदास जी के माध्यम से परमात्मा ने अपनी महिमा ऐसे वर्णन कराई जो सच्चाई है। गरीबदास जी कहते हैं गुल भया काशीपुरी अटपटे बैन विहंग, ऐसा अद्भुत ज्ञान बोला करते थे। दास गरीब गुणी थके सुन जुल्हा प्रसंगे, कि वो विद्वान पुरुष भी थक छके छूट गए उस परमात्मा के प्रसंग सुन सुन के। रामानंद अधिकार सोने जुल्ला अक जगदीश, दास गरीब विलंब नहीं वो ताहि नवावत शीश। रामानंद को गुरु कहे वो तन से नहीं मिलाते, दास गरीब दर्शन भये पैड़ लगी जो लात। क्योंकि ये कोड वर्ड है, ये सूक्ष्म वेद है, इसमें बहुत सांकेतिक शब्द है और सांकेतिक शब्दों को परम संत ही यानी मालिक का कृपा पात्र ही सुलझा सकता है। यही वेद भी बताते हैं कि जो सांकेतिक शब्दों को और विस्तार के साथ बताता है वो परम संत और जगत का तारणहार होता है। इसमें क्या बताया है कि पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम के दीन, दास गरीब कसर नहीं फिर सीख लेगी परवीन। चलते चलते ठोकर लगी सिर में और कहा बेटा राम राम बोल। तो कहते हैं उस परमात्मा ने इस प्रकार के कबीर परमेश्वर ने रामानंद जी से दीक्षा ली। फिर जब पता लगा ऐसे तो क्या कहते हैं, आडा पर्दा लाए कर वो रामानंद बूझनते। आडा आगे पर्दा लगा लिया, बाहर परमात्मा खड़े। एक 5 वर्ष के थे उस समय, 5 वर्ष की लीला में शरीर में, अंदर 104 वर्ष का वृद्ध महात्मा जिसकी बहुत बड़ी महिमा और बड़ा विद्वानों का ज्ञाता माना जाता, वेदों का ज्ञाता विद्वान माना जाता था। और वो अंदर से पूछ रहा है, आडा पर्दा लाए कर वो रामानंद बूझनते, दास गरीब कुरंग छवि वो अदर ढाक को दंते। अब देखो ये कसु टेढ़ा काम है काल का। रामानंद जी इतना गुस्सा हो रहा था अंदर झोंपड़ी में, सामने वो क्या नाम ब्राह्मण समाज और इज्जत का नाश हो गया कि एक धानक का लड़का और मुझे गुरु बताता है। कहते नो कूदा जैसे मर्ग कूदा कर अंदर पैर पीटे, तू कैसे कह रहा है, तूने कैसे मुझे गुरु कहा है, कैसे कह। और क्या बोलता है, कौन जात कुल पंथ है और कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। अब गरीबदास जी हम बता रहे हैं कि रामानंद जी ने ये पूछा कि तेरी कौन जात है, तो कौन से पंथ से संबंधित है, तेरा क्या पंथ है, कौन तेरा इष्ट है। और कहते गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास आधीन गति, जैसे गुरु के सामने शिष्य का भाव होना चाहिए। परमात्मा वो एक उदाहरण भी पेश करने हमारे लिए आए थे कि गुरु जी चाहे कुछ भी गुस्सा हो
या प्यार दे, विनम्र रहना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि वो कह रहा है तेरी कौन जात है, तेरा कौन पंथ है, बता मुझे। और वो बड़े आधीनी से भगवान कह रहे हैं, गरीब दास आधीन गति ही बोलत है बलि जाऊं मैं, कि बलिहारी जाऊं उस भगवान पर। कितना विनम्र ढंग से रामानंद जी से पेश आए। और फिर क्या बोले, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंत। कि जाति पूछते हो, मैं जगत गुरु हूं, पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला। और मेरा पंथ पूछते हो, कौन सा मेरा मार्ग है, मेरा परमेश्वर पंथ है। ओए होए, ईश्वर परमेश्वर, तीन पुरुष है, तीन भगवान है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में तीन पुरुष है। पुरुष कहो जैसे सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ब्रह्म है, ये ईश भी कहलाता, ईश। और ईश्वर यानी इससे श्रेष्ठ वो अक्षर ब्रह्म यानी सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है, वो परब्रह्म कहलाता। परब्रह्म, एक परब्रह्म है, एक पार ब्रह्म। पार ब्रह्म तो पूर्ण परमात्मा होता है, और परब्रह्म यानी ब्रह्म से नेक्स्ट पर दूसरा, वो सात संग ब्रह्मांड का वो ईश्वर समझो। और परमेश्वर उस ईश्वर से भी परम श्रेष्ठ परमेश्वर, ईश्वरेषु समर्थेषु श्रेष्ठ स परमेश्वर, उस यानी वो सबसे जो सबका मालिक है, मैं उस पंथ से संबंधित हूं। जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, परम अक्षर ब्रह्म का मार्गदर्शन करने आया हूं मैं। दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंत। यदि तू वेदों में कहेगा तो मेरा कंत माने दुल्हा स्वामी, मैं वो निरंजन स्वामी हूँ। अब यहाँ भ्रमित ना होना पुण्यात्माओं, निरंजन का अर्थ होता है माया से रहित, यानी परमात्मा ही हो सकता है। ये काल भी अपने आप को, ये डुप्लीकेट है, अपने आप को ये भी निरंजन सिद्ध करता है, इसलिए यहाँ प्रसिद्ध निरंजन, ये ज्योति निरंजन से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन वास्तव में निरंजन का अर्थ होता है परमात्मा, जिसमें माया का कोई यहाँ की नहीं हो, लिप्त ना हो माया से, तो केवल एक ही है। बाकी ये ज्योति निरंजन है, और इसको शॉर्टकट में सीधा इसको भी निरंजन कहते हैं। तो निरंजन शब्द सुनकर रामानंद जी दुखी हो गया कि अपने आप को भगवान कहता है, और एक जुल्हे का पुत्र। रे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहारे। गरीबदास जी कितनी कलम तोड़ दी माले की महिमा गाने में, कि रामानंद जी ने परमात्मा को अपशब्द बोले कि रे दुर्बुद्धि, ए मंदबुद्धि के व्यक्ति, और तेरा तो सब कुछ दिखाई देता है, तेरा शरीर है, और तू कहता मैं निरंजन यानी निराकार परमात्मा हूँ। और देखो हमारी बुद्धि ऐसी थी, ऐसी हमारे धर्म गुरुओं की थी कि जैसे हम विष्णु के पुजारी थे, हम भी, रामानंद जी विष्णु का पुजारी था। भगवान की मूर्ति साथ रखते हैं, विष्णु जी साकार देवता हम मानते हैं, और फिर भी मानते हैं भगवान निराकार है, मानते थे। ऐसे रामानंद जी की दुर्बुद्धि थी, विष्णु का पुजारी है और मानता ये था कि भगवान तो निराकार है, समाधि में उसका प्रकाश देखा जाता है। तो यहाँ इस दृष्टिकोण से परमात्मा को लताड़ रहे हैं कि तेरा सब कुछ तन मन और ये शरीर दिखाई देता, आकार दिखाई देता है, दुर्बुद्धि, और तू अपने आप को भगवान कहता है। रे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा हो बोले सृजनहार। कि रामानंद जी को गरीबदास जी कह रहे हैं, ये दुख हुआ जब भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया। और फिर क्या अपशब्द बोले, तुम मोमन के पालवा तेरा दुल्हे के घर से, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। तो मोमन के घर यानी एक दुल्हा, एक मुसलमान के घर तेरे टुकड़ों पर पल रहा है, और तू अपने आप को भगवान कहता है। ए मूर्ख, मान बड़ाई छोड़े कर तुम बोलो बालक बेने, दास गरीब अदमुखी एता तुम गट फेने।
रे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंचे, दास गरीब पलक घड़ी खबर नहीं दम कूचे। अब रामानंद जी फिर ज्ञान पर आ गया कि रे एक पल का तेरा भरोसा नहीं, कब मर जाएगा, तू भगवान कहता अपने आप को। अब परमात्मा क्या कहते, मैं के बदन खुलास कर सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजज अधीन। कि मैं अहंकार नहीं कर रहा हूं और मेरे अंदर अहंकार नाम की चीज नहीं है दाता। लेकिन मैं जो कह रहा हूं ये सारी सत्य है। क्या बोले, मैं अवगत गत से परे और चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दिशा में सकल सिंध भरपूर। मैं तुम्हारे इन चार वेदों में नहीं हूं, यानी इनमें मेरी प्राप्ति नहीं है। परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है, वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, पर ना मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन इनमें वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं है। और जौन वेद से यानी सूक्ष्म वेद से मैं मिलूं, वो वेदों में वर्णन नहीं है उसका। तो वो सूक्ष्म वेद जिस वेद से भगवान मिले इस दास को प्राप्त है, गरीबदास को प्राप्त हुआ, उसके बाद दास को मिला है इसके गूढ़ रहस्यों को। फिर कहते हैं मैं अवगत गत से पहरे और चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दिशा में सकल सिंध भरपूर। मैं सर्वव्यापक भी हूँ। अब जैसे पुण्यात्माओं यहाँ फंसी रही या अड़ी रही अज्ञान कि भगवान अगर एक स्थान पर बैठा है तो सर्वव्यापक कैसे हो सकता है। अब सूर्य एक स्थान पर है और वो सर्वव्यापक है, उसकी उष्णता हमारे तक है। इसी प्रकार परमात्मा जहाँ भी रहते किसी स्थान पर रहे वो उनकी शक्ति पूरे विश्व को कंट्रोल किए हुए है। ऐसे कहते दसों दिशा में सब सकल सिंध भरपूर, पूरे कण कण में मेरी शक्ति विद्यमान है, मेरे से सब कुछ हो रहा है। सकल सिंध भरपूर हूँ मैं खालिक हमरा नाम है, और खालिक माने सारी सृष्टि का रचने वाला मेरा नाम समझ ले। और गरीब दास ए जाती हूँ तैं जो कहा बलि जाऊँ मैं, कि मैं मेरा कोई जात नहीं है। और हे स्वामी, हे गुरुजी, आप मेरे गुरु हो और आपने मुझे नीच कहा, कुछ भी कहा, और मैं बलिहारी हूँ आपका, लेकिन मेरा कोई जात नहीं है, आजात हूँ। जात पात मेरा नहीं बसती है बिन थाम, दास गरीब अनिन गति तन मेरा बिन चाम। मेरा शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है, इस हाड़ चाम से बना हुआ नहीं। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं अवगत सत्य कबीर। ए स्वामी सृष्टा में, सारी सृष्टि का रचनहार मैं हूं, और सृष्टि मेरे तीर, मेरे आधार, मेरी शक्ति के ऊपर रुकी हुई है। और गरीबदास जी बता रहे हैं कि ऐसे बोले, दास गरीब अधर बसूं, ऊपर रहता हूँ, अधर में सबसे ऊपर टॉप स्थान पर, अवगत सत्य कबीर। सुन रामानंद राम में मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्वकला मैं ही व्यापक सर्वंग। सब जगह मैं ही हूँ। सुन रामानंद राम हम, यानी जो ओरिजिनल राम है वो मैं हूँ, और नरसिंह रूप धारण करके मैंने ही उस हिरण्यकशिपु का नाश किया था, और विष्णु रूप धारण करके बच्चे का मन रख दिया था कि विष्णु का पुजारी है, इसका मन दृढ़ रहेगा। और भगवान को तो जाने ही नहीं थे, तो इसलिए मालिक ने आज तक भक्ति और आस्था बनाए रखने के लिए स्वयं लीलाएं की, और क्रेडिट इनको ही देता रहा, बच्चों को। अब क्या बता रहे हैं,
सुन स्वामी सतभाक हूँ झूठ न हमरे रिंचे, दास गरीब हम रूप बिना ये और शुक्ल पर पंचे। कि स्वामी जी सच्ची कह रहा हूँ मैं, इतनी भी रिंच यानी रिंचक भी जरा सी भी झूठ ना समझना, और मेरे बिना ये सब बकवाद है सारी, और कोई भगवान नहीं है पृथ्वी पर इस संसार में। मैं रोवत हूँ सृष्टि को ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते मैं रोवत हूँ सृष्टि को कि तुम मुझे मेरी भक्ति करो, तुम्हें यहाँ भी सुख दूंगा और फिर वहाँ ले जाऊंगा जहाँ कभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हें कोई अभाव नहीं जहाँ तुम पहले रहते थे। और ये मुझे खोज रहे हे सर्वशक्तिमान, हे सर्व संकट मोचनहार, सारे सुख दियो, सारा दुख दूर करो, और तुम मुझे खोज रहे हो और मैं कह रहा हूँ मैं भगवान हूँ, तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। तो हमारे इस वियोग को, हमारे इस विछोह को, बीच के इस अंतर को कौन समझावे। अब ये दास भेज दिया इस अंतर को समझाने के लिए, अब समझा के छोड़ूंगा। अब रामानंद जी ने सोचा कि ये तो भाई ज़्यादा घनी बात बना रहा है, ऐसी दंड बात कर रहा है। फिर भी वो भगवान से डरने वाला आदमी था। उसने सोचा भी लोग कहते हैं भगवान ना जाने किस रूप में आ जा, इतना विचार हमें भी आता था पहले पहले। तो रामानंद जी ने सोचा पहले मैं अपनी दैनिक क्रिया जो करता था भक्ति की, वो कुछ शेष रह रही थी। रामानंद जी ने कहा कि तू बैठ जा बालक बाहर, मैं पहले अपनी कुछ पूजा कर लेता हूँ जो शेष रह रही हैं, फिर बाद में तेरे से खुलकर बात करूँगा। अब रामानंद जी कैसी साधना करता था, ये कर्म कांड किया करते हैं। एक तो मूर्ति होती है भगवान विष्णु की, और मूर्ति एक तो कर्मकांड मूर्ति से करते हैं कि भगवान विष्णु की मूर्ति के सभी कपड़े उतार देते हैं, उनको स्नान कराते हैं, और फिर नए सिरे से स्वच्छ कपड़े धोती और सारा कुछ कपड़े दोबारा से उनका श्रृंगार करते हैं। एक कंठी माला होती है, माला एक मणिये की, जो बताया आपने आपको, तुलसी के माले की एक कंठी होती है, तुलसी के मणिये की, वो कंठी भी डालते हैं और तिलक लगाते हैं, फिर मुकुट रखते हैं ऊपर। और जिस दिन मुकुट रख दिया जाता है वो मुकुट उस दिन उतार नहीं सकते, ऐसा कर्मकांड में कोई विधान है। यदि कोई बीच में कोई श्रृंगार भगवान का रह गया और मुकुट रख दिया तो उस दिन उतार नहीं सकते, वो पूजा खंडित मानी जाती है। ऐसा सावधानी बरती उसने, तो उस दिन वो साधक बड़ा दुखी होता है। तो रामानंद जी ने सारा कुछ श्रृंगार करके मुकुट रख दिया भगवान की मूर्ति, यानी वो मानसिक वो करता था, उसके सामने मूर्ति नहीं थी। एक तो मूर्ति करते हैं, एक उससे हटकर थोड़ा सा अभ्यास कर लेते, वो उनसे सुपीरियर मानते अपने आप को कि हम बगैर मूर्ति को ही कल्पना मूर्ति की बना के, जैसे स्वप्न देखते हैं, इनका अभ्यास हो जाता कई बार ऐसे करने से। तो स्वप्न में जैसे करते, ऐसे वो स्वप्न सा कर रहा था, बैठा बैठा सोच रहा था, मानसिक पूजा थी उसकी। जैसे उसने अपने गंगा जल लाया सिर पे रख के खुद ऐसी भावना बना रहे थे भगवान विष्णु के प्रति रामानंद जी। अल्लाह के जैसे बटका रखा, फिर उसको परमात्मा भगवान विष्णु की मूर्ति के कपड़े उतारे, स्वप्न सा देख रहा था, ऐसी कल्पना कर रहा था, बाहर कोई मूर्ति भी नहीं थी। तो उसने सारा श्रृंगार कर दिया। उस दिन वो कंठी डालना भूल गया, माला और मुकुट रख दिया सपने में, यानी कल्पना में। तो कंठी अलग दिखाई देती है, भगवान का गला कंठी के बिना है। अब मुकुट उतार नहीं सकता, मुकुट उतारा तो पूजा खंडित, और कंठी नहीं डली तो भी पूजा खंडित। अपने आप को कोस रहा रामानंद, आज मेरे से कौन सी गलती होगी, मैंने क्या गलती कर दी। आज इतना 104 साल का हो गया, मैं 16 वर्ष का लग गया था साधना करते, कभी ऐसी भूल नहीं पड़ी। भगवान मेरा कौन सा पाप आगे अड़ गया।
और पाप के सामने था, भगवान ने बूंदा बोला था अभी 2 मिनट पहले, लेकिन मालिक ने उसको झटका देना था, अपनी पहचान करानी थी। तो परमात्मा बाहर खड़े हैं 5 वर्ष के बालक रूप में, बीच में पर्दा है, अंदर वो साधना करा 104 साल का वृद्ध ब्राह्मण। तो बाहर से परमात्मा कहते हैं कि स्वामी जी चिंतित ना हो, टेंशन मत ले, इस माला की गांठ खोल ले, गुंडी खोल और फिर गले में बांध दे, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। और मुकुट के ऊपर का वह जावा नहीं थी, उसने कोशिश करी थी, मुकुट में फंस गई, तो रो रहा था बैठ कर, अब क्या करूं। तब परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी इसकी गांठ खोल के और फिर गले में बांध दे, या पूजा खंडित ना होगी, तेरी सफल हो जाएगी। और तेरे की कोई मूर्ति नहीं, और इसने मेरे मन की बात जान ली, ये मानस मनुष्य नहीं, बालक नहीं, दुल्हा नहीं, ये भगवान आया है। कहते हैं डोडी पर्दा दूर कर ली, ना कंठ लगा, और गरीब दास गुजरी बहुत, जो बदन बदन मिलाया। कहते हैं जिसको तो पुण्यात्माओं इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को पहचान ले वो ब्राह्मण है। अब देखो यहाँ ये है वो खेल भक्तों, यानी सूरवीर कौन होता है, ये होते हैं सूरवीर भक्त। एक तरफ तो सारी महिमा 104 साल के वृद्ध और जय जयकार हो रही, ऐसा विद्वान नहीं, ऐसा ब्राह्मण नहीं, और एक सामने सारा ही ब्राह्मण समाज बैठा, और जो धानक शूद्रों को छूता भी नहीं था, और वो धानक को छू रहा है और सीने से लगा रहा है। तो पुण्यात्मा इसको ब्राह्मण कहते हैं। उस समय उसने समाज नहीं देखा, उसने भगवान देखा जिसके लिए तड़प रहा था, और बाढ़ में जाओ समाज और मालिक के सबके सामने उसको सीने से लगा लिया। अब गरीबदास जी कहते हैं गुजरी तो बहुत, उसके मन पर बहुत बड़ी समस्या तो पैदा हुई उसको, जब जुल्हे के बालक को सीने से लगा। पर इसको कहते हैं संत, कहते एक का चोट से धारिया दिन मिलन दाचा। अब क्या बताते हैं, वार्ता सुनाता हूँ। कहते बोले रामानंद जी हम घर बड़ा सुकाले, दास गरीब पूजा करे मुकुट भही फही जदमाल। मुकुट में माला फंस गई। बोलत से परमात्मा बोले सेवा करो संभाल कर, सुन स्वामी सुर ज्ञाने, दास गरीब सिर मुकुट धर माला अटकी आण। स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, दास गरीब इस भजन को भाई जान सके कर तारे। जब परमात्मा ने कहा स्वामी घुंडी खोल के ये माला गल डार, रामानंद जी कहते मेरी भक्ति और मेरी साधना को भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता, क्योंकि बाहर कोई साकार मूर्ति भी नहीं थी। डोडी पर्दा दूर कर फिर लीना कंठ में लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन का बदन मिलाया। एक जुल्हे से संपर्क किया, टच किया, कहते दिल में मन में न्योता आवती किए कहेंगे, पर कहने दे नो भी गिर आवती कहने दे, भगवान मिल गया। फिर क्या कहते हैं रामानंद जी, ओए होए, कहते मन की पूजा तुम लखी, मेरे मन की बात में पूजा जो करा था आपने पकड़ ली मेरी बात। और मुकुट माल परवेश गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेखे। ओए होए, रामानंद जी कहते हैं कि आपने मेरे मन की बात पकड़ ली, आप परमात्मा हो, अब मेरा यकीन हो गया। लेकिन आपको कैसे कोई परमात्मा माने, आप किस वर्ण में खड़े हो जुल्हे में, और किस वेशभूषा में धोती कुर्ता बांधे एक बालक खड़ा छोटा सा, आपको कैसे भगवान पहचाने, कौन माने दाता। मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण क्या भेष। अब रामानंद जी क्या कहते हैं, ये तो दीक्षा तुम दी मान ली मन मोरे, गरीब दास तुम कोमल पुरुष
और हमरा बदन कठोरे। जब रामानंद जी ने कबीर परमात्मा 5 वर्ष के बच्चे को सीने से लगा, ऐसा शरीर था जैसे रबड़ का होया करे, हार्ड मास का शरीर नहीं दाता का। ये विधेयी थे, विधेयी माने विलक्षण देह थी परमात्मा की, हमारे जैसी देह नहीं, से भिन्न देह थी। तेज पुंज का शरीर था दाता का। रामानंद जी कहते हैं मेरा तो बद्र जैसा शरीर है दाता, और आपका तो कोमल बदन रुई जैसा शरीर है दाता आपका। ये तो दीक्षा तुम दी, यानी आपने मुझे जो अकल दी है, जो मेरी अकल ठिकाने लाने के लिए जो मेरे साथ आपने घटना करी है, या तो मैं समझ गया, क्योंकि बुद्धिमान था कि मेरे को इस जाति वाले भ्रम से मिटाने के लिए, हटाने के लिए इन्होंने जो कुछ ये लीला की है। और तुम कोमल पुरुष हे परमात्मा, आप तो बहुत नरम शरीर है आपका, और हमरा बदन कठोर। अब क्या होता है कि रामानंद जी ने, अब परमात्मा ने तो वार्ता बढ़वानी थी, उनका थोड़ी सी भूल फेर डाल दी और पिछली बात याद दिला दी कि एक बात बताओ बच्चा, आपने झूठ क्यों बोला? परमात्मा बोले झूठ क्या बोला स्वामी जी? अपनात्माओं, परमात्मा ने हमें एक उदाहरण पेश किया है कि गुरु और शिष्य का कैसा भाव और लगाव होना चाहिए। गुरु के सामने अति अधीन होकर बात करें, परमात्मा तुल्य मान के उनसे व्यवहार करें, स्वयं मालिक होकर के एक गुरु और शिष्य की भूमिका हमारे लिए एक उदाहरण पेश करते हुए कितना प्यार से कह रहे हैं। कहते हैं हे स्वामी जी, मैंने कैसे झूठ बोला कि बेटा आपने कहा कि मैंने तुम्हें दीक्षा दी है। कहाँ जी आपने दीक्षा दी है? कब दी है? एक दिन आप स्नान करने गए थे, मैं पैड़ियों पर लेटा हुआ था, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में चरण पादुका लगी थी, मैं रो रहा था, और आपने कहा था बेटा ना रो, राम राम बोल, राम राम बोले। कि हाँ, उसको याद आया कि भाई वो तो एक छोटा बच्चा था बेटा, क्योंकि 2.5 वर्ष के बालक का रूप था उसमें, और वहाँ खड़े थे 5 वर्ष के बालक के रूप में। तो 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बालक का डबल डिफरेंस होता है हाइट में, शरीर में, बॉडी में। तो वह उसके गले ना उतरे रामानंद जी के। तो परमात्मा ने उसी समय एक अन्य रूप बनाया 2.5 वर्ष के बच्चे का, और एक सेवक की चारपाई थी, उस पर लेट गए। अब देखो स्वामी जी ऐसा था। अब स्वामी जी ने 6 बार तो 2.5 साल के वर्ष के बच्चे की तरफ देखा, और 6 बार सामने खड़े 5 वर्ष के बालक के रूप में देखा। और थोड़ी सी देर में क्या हुआ, 2.5 वर्ष का बच्चा वहाँ से उठकर उस 5 वर्ष के बालक में समा गया। रामानंद जी खड़ा रह गया। अब रामानंद जी को फिर मालिक ने याद दिला दिया कि मैं जो दीक्षा देता हूँ उसको कंठी भी देता हूँ। क्या आपके पास कंठी है? कहाँ जी? ये रही, देखो उस दिन आपने दी थी अंधेरे में, हुआ उसके गले से निकल कर मालिक के डल गई थी, और रामानंद जी भी ढूंढता रह गया था कहाँ गई, उसने और बना कर डाल लिया पड़ी। रामानंद जी के छक्के छूट गया कि वो भाई बालक को नहीं, ये बच्चा नहीं है, ये तो कोई फिर रामानंद जी ने कहा जी मैं तो राम नाम तो नहीं देता किसी को मंत्र रूप में। जैसे पुण्यात्माओं हम सत्साई बोलते, ये हमारा कोई मंत्र नहीं है, ये नाम जाप नहीं है। सतनाम कहते हैं, ये नाम जाप नहीं है, वो मंत्र अन्य है। तो ये ऋषि लोग कोड वर्ड रखते थे, राम राम कहते थे, भाई राम राम बोल। तो राम राम, और वो नाम देता था ओम, ओम मंत्र देता था, और ओम 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 भगवते, ओम नमः भगवते वासुदेव, एक ये मंत्र देता था, और ओम मंत्र देता था। लेकिन ये बताते नहीं थे किसी को सामने को। जैसे आम ये रिवाज कैसे पड़ गई, इनको एक संकेत दिया जाता था कि राम नाम की भूल ना लगे भगवान। राम नाम, उनका राम नाम ओम था, हमारा राम नाम है ये 2 अक्षर का सतनाम। राम नाम जप कर थर हुई, ओम सोहम मंत्र हुई, और उनका केवल राम नाम था ओम। तो ये राम राम तो एक औपचारिक था,
जैसे ही कहा जाता था भी भगवान की भूल कभी ना पड़े, काम करते करते भी याद करते रहना। तो सबको आदेश दिया जाता था ऋषियों को कि एक दूसरे को राम राम बोलना। राम राम का अर्थ ये समझ लेना कि जो मंत्र दे रखा है उसका जाप कर और टेंशन में मत घूम। तो सामने कोई मिलता था उसको राम राम कहते थे, वो समझ जाता था हाँ जी हाँ राम 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 राम, हाँ मेरे याद है, अब कर रहा हूँ या अभी शुरू कर देता हूँ जो मंत्र मुझे प्राप्त है। ये उनका कोड वर्ड थे। फिर ये पूरे समाज में पहुँच गया उनसे सुन के राम राम जी राम राम जी। और जैसे हम सच्चाई बोलते हैं भी भगवान ही है और सब कुछ यहाँ का फीका संसार है, तो उसका अर्थ ये होता है भी भगवान की भक्ति ही सब कुछ है, उसमें लीन रहना चाहिए, हमारा सच्चाई का ये अर्थ है। तो इसी प्रकार वो राम राम बोला करते थे। तो परमात्मा ने से रामानंद जी ने कहा कि मैं राम नाम नहीं देता, कोई और मंत्र है। परमात्मा बोले आप ओम नाम देते हो। रामानंद जी बैठ गया बुढ़ा आदमी, ये तो भाई सचमुच कति जानी जान है। फिर कहने लगा बच्चा एकांत में बैठूंगा, मैं तेरे बात करूँगा न्यारी। वो समाज तो उठ के चला गया सारा, ब्राह्मण तो सारे विदज्ञ कि बुढ़ापे में इसकी अकल खराब होगी। रामानंद की बुद्धि चल गई, एक धानक को सीने से लगा लिया दुल्हाई को, और चले गए जाओ जाओ बाढ़ में जाओ तुमने। जो जिस वस्तु के लिए उसने घर छोड़ा भगवान के लिए तड़फ रहा था वो सामने बैठा के देखा समाज ने, फिर भगता नहीं जो समाज जी की तरफ देख रहा है तो सफलता नहीं हो सकती। फिर वो अलग से बैठे रामानंद जी, वो दो चार और बैठ गए उनके साथ बैठे रहते थे। तब परमात्मा ने कहा कि आप किसकी भक्ति करते हो स्वामी जी? कि मैं विष्णु जी की भक्ति करता हूँ। आप वेदों को सत्य मानते हैं? हाँ वेद तो एक नंबर के ग्रंथ है। आप क्या नाम जाप करते हैं? कि ओम नाम करता हूँ। और क्या करते हो? ओम भगवते वासु, ओम नमः भगवते वासुदेव नमः, और ओम नमः शिवाय, और बाकी सारे कुछ। तो परमात्मा ने कहा कि ओम भगवते वासुदेव नमः, ये तो गीता में भी नहीं है ना, वेदों में है। वेदों में केवल ओम मंत्र है, आपकी बात मान के। और उससे ज़्यादा ओम नाम तो एक कहने मात्र था, लेकिन ज़्यादातर ये विष्णु जी के ही पुजारी थे। तो जैसे हम अपने इष्ट रूप में जिसको पूजते हैं हमारी आशा वहीं रहती है, और जहाँ आशा तहाँ बासा हुई। तो परमात्मा ने पूछा आप किसकी पूजा करते हो? कि विष्णु जी की। कहाँ जाओगे विष्णु जी की पूजा से? कि विष्णु जी के लोक में स्वर्ग में जाऊंगा। परमात्मा ने पूछा कि उस स्वर्ग में स्वामी जी कितने दिन रहोगे? कि ये तो बच्चा मेरी भक्ति पर निर्भर करेगा, मेरे पुण्यों पर निर्भर करेगा, मैं कितने दिन रहूँगा वहाँ। फिर कहाँ जाओगे स्वामी? वो पुण्य तो समाप्त होंगे, स्वर्ग समय भी समाप्त होगा, फिर कहाँ जाओगे? पता नहीं बच्चा फिर कहाँ जाना होगा। मैं बताऊँगा फिर कहाँ जाओगे। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे की तकुरड़ी चरने जाई। फिर आप नरक में जाओगे, आपके पाप भी साथ हैं पुण्य भी साथ, दोनों इकट्ठे। पुण्य भी साथ जमा होते हैं और पाप अलग जमा होते हैं, पुण्य अलग। जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे आप स्वर्ग से भी ऐसे भगा निकाल दिए जाओगे, फिर नरक डाले जाओगे। नरक के बाद 84 लाख योनियों के शरीर में जाओगे। इस विधान से वो स्वयं भी परिचित था, क्योंकि विद्वान को समझाना बहुत आसान होता है जब उसकी बुद्धि ठिकाना आ जाता है। तो कहना हाँ बेटा ऐसा ही होगा। फिर खाक भक्ति हुई, और विष्णु भी मरेगा एक दिन, उसकी भी आयु है। परमात्मा देखो कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मिन का फेरा मोती आवे अंदरे। परमात्मा कहते हैं विष्णु जी भी मरेंगे। कि नहीं ये तो अजर अमर है, ये तो सर्वेश्वर है। परमात्मा बोले कि आप पुराणों को सत्य मानते हैं? कहाँ परम सत्य है। कि श्री देवी पुराण 3रा स्कंध, उसमें देवी को विष्णु जी स्वयं स्वीकार कहते हैं। 123 पृष्ठ पे सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अब जो दास आपको रेफरेंस दे रहा है तो वर्तमान के, उसमें परमात्मा ने अलग से बताया था। उसमें लिखा है कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। विष्णु जी खुद कहते हैं मैं और शंकर और ब्रह्मा, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, आप कहते हो ये अविनाशी है। अब वो तो घोट तो उसने रखी थी, पढ़ रखी थी, कंठस्थ याद थे।
कि हाँ बेटा लिखा तो ऐसा ही है। फिर ये अजर उम्र कहाँ से लिखा है वो दिखा दो, मैंने जहाँ ये अजर उम्र लिखा हो। लोक वेद सुना सुना तो आप लोगों को सुनाते हो और नाम लेते हो वेदों गीता और पुराणों का। अब बुढ़ा आदमी कति छक्के छूट गए उसके, आंडी पाक रहा था, विद्वान पाक रहा था। कहने के बच्चा भी क्या करूं कि मैं बताऊं ऐसे साधना कीजिए। फिर उसके मन में ये आता है, रामानंद जी के मन में, क्योंकि वो अभ्यस्त समाधिस्थ होने का हठ योग करते ये सभी और समाधि लगाने की चेष्टा करते। कहता बेटा बच्चा मैं समाधिस्थ होता हूँ ना, मेरी सुरती बहुत दूर तक जाती है। परमात्मा बोले भाई, कहते योग युक्त प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर, गरीबदास त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलबीर। गरीबदास जी ने लिखा है अपनी वाणी में कि योग युगत और प्राणायाम आदि करके उसने शरीर को साध रखा था और समाधिस्थ होकर के ऊपर जाता था, पर त्रिवेणी के घाट पर वहाँ अटक रहा बलबीर। कि ये अपने आप को महान मानता था। उस आगे जाके त्रिकुटी के पार जाके, त्रिकुटी पर जाकर 3 रास्ते बन जाते हैं, उसको त्रिवेणी बोलते हैं। एक त्रिवेणी तो अलग है, जैसे ईला और पिघला जाकर मिलती है उसको भी ये त्रिवेणी कहती है, वो नहीं। ऊपर जाके त्रिवेणी के घाट में, तो वहाँ जाके रामानंद परमात्मा ने कहा कि समाधि लगाओ, देखो कहाँ तक जाते हो। अब जो ही उन्हें समाधि लगाई वो तो व्यस्त था, तो वहाँ पहुँच गए जहाँ तक वो डेली धक्के खा करता ऊपर समाधि में। साथ में भगवान उसी रूप में, छोटे बालक रूप में वहाँ बैठे जाके। अब परमात्मा ने कहा इससे आगे कहाँ जाओगे? कहा पता नहीं कहाँ जाऊँगा। ये 3 रास्ते हैं। जब तेरी मृत्यु, आपकी मृत्यु होगी, ये सामने वाला तो ब्रह्मरंध्र है, ये तुम्हारे इस ओम नाम से और इस और अन्य मंत्रों से नहीं खुल सकता। वो मेरे पास है, वह चाबी इसके खोलने की, सतनाम है, उससे खुलेगा ये। और इधर ये रास्ता है, ये तुम्हारे उन ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक को जाता है। जिस समय आपकी मृत्यु होगी उस समय सबसे पहले आप धर्मराज के पास जाओगे। धर्मराज आपको जाते ही, क्योंकि आप विष्णु के पुजारी हो, आपको विष्णु लोक में भेज देगा। आप विष्णु लोक में चले जाओगे। वहाँ पुण्य समाप्त होने के बाद फिर तो नरक में जाओगे। ये तुम्हारी स्थिति है। और वो रास्ता आगे जाना है, ऊपर को जाना, ब्रह्मरंध्र खोल के आगे चलेंगे। ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुलेगा। मेरे पास वो ओरिजिनल मंत्र है जिससे ये खुलेगा। खोल के दिखाऊं? अकांक परमात्मा ने एक लीला की स्मरण किया कि मैं सुमन करता हूँ उस सतनाम का। वो एकदम सामने, एकदम ऐसे पटाख देसी गेट खुल गया ऐसे समाधि में। अब समाधि में सोपन सा होता है, सब प्रत्यक्ष दिखाई देते रहते, सब क्रियाएं करता है इंसान। शरीर यहाँ होता है, ऊपर से मानसिक सब क्रियाएं स्पष्ट हो रही होती। तो परमात्मा उनको लेकर अंदर गए और कहा कि आगे, अभी आगे नहीं ले जाऊंगा, अब आप जाओ वापस। हाँ, परमात्मा को फिर उसको ऊपर जाके दिखा कि देख, आप जिसको निराकार कहते हो ये है वो काल। और फिर परमात्मा सचखंड में लेकर गए उसको, सतलोक में। ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि दिखाकर जैसे सब महापुरुषों को लेकर गए और काल को साकार दिखाया कि तुम इसको निराकार बताते हो, ये बैठा तुम्हारा निरंजन, ये वास्तविक निरंजन नहीं है, डुप्लीकेट निरंजन है ये। और फिर उस 12वें द्वार को, पहले फिर 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया। फिर 12वां द्वार पार करके फिर सचखंड, सतलोक, अमरलोक में प्रवेश किया। और आत्मा रामानंद जी की परमात्मा साथ लेके, शरीर नीचे ही बैठा था। ऊपर जाके दिखाई वो सारे वास्तविक स्वर्ग, जिसको रियल हेवन, ये है वास्तविक स्वर्ग। वो नकली स्वर्ग है तुम्हारे सारे। ये है वो अमरलोक, यहाँ की सदाबहार वृक्ष हैं, यहाँ किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, यहाँ वृद्धावस्था नहीं है, मृत्यु नहीं है। ये है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में, जिसके विषय में कहा परमात्मा ने बताया कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। ये स्थान वो है स्वामी जी। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि
मेरे इस ज्ञान का आश्रित तो कर लेता है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि तत्वदर्शी संत को जो खोज लेता है उसके पश्चात वो केवल उस तत्परम से परिचित हो जाते हैं, सारे ज्ञान से परिचित हो जाते हैं और वो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। संसार की किसी वस्तु की वो इच्छा नहीं रखते, वो तत्परम से परिचित हैं। तो यहाँ जरा नहीं, मरण नहीं, मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं। आगे लेकर गए रामानंद जी को परमात्मा उनके साथ से बालक रूप में, वैसी 5 वर्ष की आयु के रूप में, और वहाँ जाकर देखा वो प्रथम सतिथि में भगवान सिंहासन पर विराजमान है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, गुम्बज के अंदर बैठे, एक रोम में एक बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है। वहाँ एक चंवर रखा था, 5 वर्ष के बालक भगवान के ऊपर ऐसे चंवर करने लगे। रामानंद जी ने देखा सचमुच ये है वो परम अक्षर ब्रह्म जो तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर बैठे हैं। उसी समय वो सिंहासन वाला खड़ा हुआ और 5 वर्ष के बालक उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सृजनहार के सिंहासन पर विराजमान हुए और तेजों में शरीर वाला भगवान उस 5 वर्ष के बालक पर सेवक की तरह चंवर कर रहा है। रामानंद सोच ही रहा था, रामानंद जी सोच ही रहा था कि ये क्या मात्रा है, भगवान इनमें है कौन। इतने में तेजों में शरीर उस 5 वर्ष के बालक के शरीर में समा गया और वो चंवर अपने आप घूम रहा है। और परमात्मा को 5 वर्ष के बालक का नूर उतना ही हो गया जैसे एक रोम कूप में, एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर हो गया उनका। फिर परमात्मा ने बताया कि हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, गरीबदास खालिक नाम हमारा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अदर बसु अवगत सत कबीर। अब आँखों देख लिया। फिर परमात्मा ने कहा कि आप जाओ। संकेत किया, सेकंड के अंदर आत्मा वापस शरीर में आ गई। रामानंद जी देखा सामने 5 वर्ष का बालक फिर बैठे न्यू का न्यू आ गए, जहाँ बात हो रही थी उनकी। 104 साल का वृद्ध पंडित विद्वान चरणों में गिर गया। ओए होए, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहारे। दोहू ठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारण तुम आए हो मगजो। बोलो सतगुरुदेव। तो हमारे जो